नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर समस्या है आंगनबाड़ी वर्करों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो चल रही समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर ने ज्ञापन दिया, लेकिन उस ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐलान कर दिया गया है। सारी आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है अगर इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं होगा तो वो धरना प्रदर्शन करेंगी। जी हाँ दोस्तों, जो आंगनबाड़ी वर्कर चाहती हैं उनका मानदेय वृद्धि होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 महीना बीत गया है और आंगनबाड़ी वर्कर को जवाब तक नहीं मिला है और उन्होंने एक लेटर लिखा था। जी हाँ दोस्तों, न्यायालय को एक लेटर लिखा था, लेकिन उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन 1 महीना बीत गया तब भी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, ना ही कुछ समाचार मिला। सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो धरना प्रदर्शन कर रही थी किसके, एजुकेटर भर्ती पर रोक लगाने के लिए, लेकिन एजुकेटर भर्ती पर रोक नहीं लगी। ना ही आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ा है, ना ही ग्रेजुएटी लागू हुई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है आंगनबाड़ी वर्करों के लिए। तो बहनों, एकजुट होकर आपको आना है मैदान में और धरना प्रदर्शन करना, क्योंकि लगातार हमारी बहनों की मांग है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है और ना ही आश्वासन दिया जा रहा है। बस कुछ दिनों के लिए आश्वासन दे दिया जाता है कि आपकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आसपास की आंगनबाड़ी वर्कर हैं, धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ कहाँ की बहनें धरना प्रदर्शन करने वाली, अगर उनकी जो आंगनबाड़ी केंद्रों में समस्याएं चल रही हैं उसका जल्द से जल्द समाधान नहीं होगा और आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ेगा और ग्रेजुएटी नहीं लागू होगी, एजुकेटर भर्ती पर रोक नहीं लगेगी, तो आंगनबाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब की इस कदर धरना प्रदर्शन करेंगी, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंगनबाड़ी वर्कर नहीं हटेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये ऐलान करती हैं आंगनबाड़ी वर्कर। जी हाँ, 1 महीना बीत गई है, आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ना ही सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही, बस केवल इलेक्शन आने वाले हैं उसमें झूठे वादे किए जा रहे। जैसे कि आप लोग ने देखा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं, अमित शाह जी ने कहा है कि 15,000 सैलरी देंगे आंगनबाड़ी वर्करों को। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है? योगी सरकार नहीं आंगनबाड़ी वर्करों की बात सुन रही है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार बीजेपी से ही है, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी वर्करों का क्या मानदेय बढ़ा है? नहीं बढ़ा है ना। तो हम लोग डिटेल से जानते हैं कि कहाँ कहाँ की बहनें आने वाली हैं और इस आर्टिकल के तहत जो आंगनबाड़ी वर्कर ऐलान कर चुकी है। अगर आंगनबाड़ी वर्कर चाहेंगी तो मानदेय जरूर बढ़ेगा, लेकिन आश्वासन दे दिया जाता है तो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर चुप हो जाती कि हाँ, आश्वासन दे दिया गया, अब तो सरकार बढ़ाएंगी मानदेय। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मांगों और समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई और उनके आंगनबाड़ी केंद्रों की जो समस्याएं उनको हल नहीं किया गया तो आंगनबाड़ी वर्कर ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के बाल विकास विभाग में पुस्तकालय पर कार्य करने वाली वेलवाड़ी वर्कशॉप की समस्या घटने का नाम नहीं ले रही है। स्कूल स्तर से बार बार निर्देश आ रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों की समस्या हल नहीं हो रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि उनके निर्देश के बाद भी जिला स्तर के वैज्ञानिक अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। जिले के संगठन अब अधिकारियों के खिलाफ हड़ताल करने को मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर जिले में बैलगाड़ी की समस्याओं को लेकर कई बार स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन
अधिकारी शोषण करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अवैध वसूली, एक्सट्रीम और बॉर्डर पर बेलवाड़ी वर्कशॉप का मानसिक प्रचार जारी है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी को ही बेलवाड़ी भी कहा जाता है और इस आर्टिकल के तहत जो सिद्धार्थनगर जिले में बेलवाड़ी की समस्याओं को लेकर समाचार मिले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा। हाँ दोस्तों, रविवार को डुमरियागंज ब्लॉक की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अंतिम में संगठन के अधिकारियों द्वारा चेतावनी दी गई, यदि बेलवाड़ी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूरन कहा जाएगा। संगठन के प्रदेश रिजवान प्रभावती देवी ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी, एडवाइजरी कार्यकर्त्री एवं सहायता संस्थान को बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सहायता संस्थान को बिजनेस बार नोटिस जारी करना जरूरी है। बेलवाड़ी द्वारा पैसा न देने पर अजाब और सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। प्रभावती देवी ने बताया कि शासन चलाई जा रही हॉट कुकर योजना में शासन के निर्देशों पर ग्राम प्रधानों की ओर से सहयोग नहीं किया जाता है। प्रधान द्वारा पैसा न लेने पर अतिथि को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन करने के लिए बेलवाड़ी पर दबाव बनाया गया और योजना प्रभावित हो रही है। साथ ही कोटेदार द्वारा भी राशन प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जो को प्रशासन जिले को इसकी जांच करानी चाहिए। अगर चेतावनी के बाद भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं तो जल्द ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर ने तो ऐलान कर दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो समस्या चल रही है उनका अगर समाधान नहीं होगा, जल्द ही समाधान का निपटारा नहीं होगा तो वो धरना प्रदर्शन करेंगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्करों के पास बहुत सारा काम रहता है और अगर उनकी समस्याओं को लेकर कोई समाधान नहीं किया जाएगा तो वो मजबूरन ही धरना प्रदर्शन करेंगी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कितनी सारी समस्या होती है। हॉट कुकर योजना के तहत ना प्रधान हेल्प करते हैं, ना कोटेदार हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकजुट होकर धरना प्रदर्शन होना चाहिए। जब तक कि हमारी आंगनबाड़ी वर्करों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन चलना चाहिए। ये आंगनबाड़ी वर्करों का ऐलान कर दिया गया है और जितनी आसपास की बहनें हैं सब एकजुट होकर, क्योंकि हमारी समस्याओं को समाधान नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया आश्वासन दिए हुए, लेकिन जो आश्वासन केवल किताबी भाषाओं में दिया गया है और जो रियल लाइफ में होना चाहिए वो नहीं दिया गया है। यह आश्वासन का मतलब होता है कि हमारी जो आश्वासन दिया गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ेगा, ग्रेजुएटी लागू होगी, एजुकेटर भर्ती पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, उस पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। आंगनबाड़ी वर्कर का धरना प्रदर्शन स्टॉप करके उन्हें आश्वासन दे दिया गया कि आप जाइए और आपकी मांगों पर हम लोग विचार करेंगे। विचार तो छोड़िए, उस पर कोई एक टिप्पणी भी नहीं कर रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर क्या चाहती है। जी हाँ दोस्तों, एको गार्डन में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन कर रही थी। किसके लिए? 3 मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट थे। क्या पहला मुद्दा था? एजुकेटर भर्ती पर रोक लगानी चाहिए। एजुकेटर भर्ती पर रोक क्यों लगानी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर आंगनबाड़ी वर्करों का काम एजुकेटर करने लगे तो आंगनबाड़ी बहनें क्या करेंगी, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए। तीसरा, मानदेय वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर का मानना है कि 7,000 वेतन मिलता है, तो 7,000 वेतन में क्या होता है आज के ज़माने में। यहाँ दोस्तों, जो पोषाहार का पैसा मिलता है उसमें भी बिचौलिया खा लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या आंगनबाड़ी वर्कर इंसान नहीं है? क्या वो जानवर हैं? उनका इतना कम मानदेय क्यों है? जब मैं नहीं कह रही, ये आंगनबाड़ी वर्कर कह रही हैं कि लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रही, तब भी सरकार उनकी मांगें नहीं पूरी कर रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी कर दिया उसके मुकाबले
जो हमारी यूपी की आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो चाहती हैं कि यूपी में भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। क्या सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा आंगनबाड़ी वर्करों का, कि यह गुजरात के लिए लागू होगा? अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलता है न्याय तो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय का, जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोगों को हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे भारत में लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी जो विचार हैं वो व्यक्त करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, एकजुट होकर आंगनबाड़ी वर्कर का सहयोग कीजिए जिससे जो उनकी समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी बातें सुन सकें और उनका मानदेय वृद्धि हो सके और एजुकेटर भर्ती पर रोक लगाई जाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल होता है कि आंगनबाड़ी वर्कर तो काम बहुत करती हैं लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ता है। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे तो जनता तक आपकी राय पहुंचेगी और आंगनबाड़ी वर्करों का जो समस्या है उनका समाधान जल्द होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।